मनोकामना का धागा इस जगह पर बांध देना, जीवन की कैसी भी परेशानी होगी उन परेशानियों से जरूर से मुक्ति मिलेगी। आप जानते होंगे सबसे सुंदर और श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो चुकी है। पावन पवित्र इस महीने की एकादशी है, उसके बाद द्वादशी की तिथि आएगी, प्रदोष का व्रत आएगा, साथ के साथ अमावस्या और मासिक शिवरात्रि का सुंदर संयोग है। इन दिनों में से कभी भी एक दिन आपको समय मिलता है, उसी दिन आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। उपाय बहुत सरल है परंतु बहुत कारगर है और अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। मनोकामना कोई सी भी हो, सरकारी नौकरी की प्राप्ति की हो, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना है, रोग संकट सता रहा है, तो यह वीडियो यह उपाय आपके लिए है। सच्चे भाव सच्चे मन से उपाय को करें, फिर देखें कैसा चमत्कार होता है। आप जीवन में अपना जो है बदलाव खुली आंखों से देखेंगे। देखिए, धर्म के साथ साथ कर्म कर लिए जाए और कर्म के साथ साथ धर्म को भी साथ लेते हुए चला जाए तो परिणाम तो सुंदर स्वरूप में मिलते ही हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत सुंदर स्वरूप में किसी पवित्र कुंड में स्नान कर सकते हैं। पवित्र तिथि में तो जरूर से करें, न कर पाए तो घर पर ही प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र अपने आप में चमत्कार है। इन्हें चलते फिरते भी जाप करते हैं तो मन और तन शुद्ध और श्रेष्ठ हो जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले मन की कामना कहते हुए दिन की शुरुआत करनी है। प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करें। जल के लोटे में अर्थात नहाने की बाल्टी में या तो तुलसी की लकड़ी को आप घुमाकर स्नान करें, बहुत सुखों की अनुभूति होती है। तुलसी की लकड़ी अपने आप में परम तत्व की अनुभूति देती है, आप जानते होंगे। या एक चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान कर सकते हैं, गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं, परंतु कोई ना कोई वस्तु अपने मन तन और कर्म को पूर्ण रूप से सुखमय बनाने और जीवन में रोग दोष मुक्त हो ऐसी प्रार्थना करते हुए नहाने के पानी में जरूर से डालें। उसके बाद साफ स्वच्छ लाल पीले रंग के कपड़ों का ही चुनाव करें, तभी उपाय फलित होगा। और साथ के साथ आप सभी को इसके बाद उपाय करना है। उपाय करने के लिए या तो आप पीपल पेड़ के नीचे चले जाएं या आप सभी केले वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, या तुलसी घर पर विराजमान है तो वहां पर कर सकते हैं, या इनके अलावा आंवला का पेड़ घर के आसपास है तो वहां पर भी किया जा सकता है। कुल यह दिव्य वृक्ष पितृतुल्य हैं और देवतुल्य कहे गए हैं, तो इन वृक्षों में से जो भी आपके पास हो वहां पर आप चले जाएं। आप सभी को जो है इन कार्यों को करते हुए सुंदर थाली सजा लेनी है। थाली में आप सभी जो है एक दीपक महादेव के नाम का रखें और एक दीपक श्री नारायण के नाम का रखें। कुल मिलाकर 2 दीपक आपको लेकर चले जाना है अपने साथ। हरिहर का स्मरण निरंतर करते रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ ओम श्री विष्णवे नमः कह सकते हैं। इन मंत्रों का स्मरण करते रहें। 2 दीपक अपने साथ ले जाकर एक पीला धागा या लाल धागा भी ले जा सकते हैं, परंतु आप पीला धागा ले जाते हैं तो ज़्यादा जल्दी यह उपाय फलित होता है। तो पीला धागा अपने साथ ले जाएं। धागे में आप सभी को थोड़ा सा हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी तो हल्दी भी अपने साथ ले जाएं। साथ के साथ इस महीने गर्म वस्तुओं के दान की महत्वता बहुत अधिक है, तो आप कोशिश करें कि अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं, बच्चों का विवाह चाहते हैं या जो भी परिवार की सिद्धि के लिए कार्य करना चाहते हैं, इस महीने काले तिल का दान करें। वह वस्तु गर्म होती है। गुड़ का दान करें, मौसमी फल का दान कर सकते हैं। उपाय करने के साथ साथ गर्म वस्तु अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर से दान करें। उपाय करने के लिए यह आप चीज ले जाए साथ में। साथ के साथ आप सभी एक कटोरी में एक चुटकी हल्दी जरूर से ले जाए। हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए जो कि बहुत उत्तम मानी जाती है कार्य सिद्धि के लिए। गौ माता की विशेष सेवा करें और साथ के साथ महादेव के शिवलिंग में इन श्रेष्ठ तिथियों में कच्चा दूध चढ़ाने की बहुत महत्वता है। संभव हो तो इन पवित्र दिनों में आप बेलपत्र की माला महादेव के लिए बनाते हैं अपने हाथों से अपनी मनोकामना कहते हुए। श्री नारायण के लिए तुलसी की माला अपनी मनोकामना कहते हुए अपने हाथों से तैयार करते हैं तो लाभ मिलता है। जैसे आप सभी अपने शरीर में नए नए वस्त्र, नए नए गहने, सोने चांदी की चेन पाकर प्रसन्न होते हैं, कोई आपको गिफ्ट करता है, तो फिर उसी तरह से भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके दुखों का निवारण करते हैं अगर समय समय पर आप प्रभु को इन चीज़ों को समर्पित करते हैं। तो कोशिश करें, जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो उपाय के साथ साथ उपाय न कर पाएँ तो इन कार्यों को तो कर लीजिए। कोई इनमें पैसा समय तो लगता ही नहीं है। जैसा मैंने बताया, आप सभी इन पवित्र पेड़ों के नीचे चले जाएं। किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है, सभी पेड़ के नीचे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। संभव हो तो आप सभी इन पवित्र तिथि में संतान गोपाल मंत्र, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है
तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। आप जो है किसी गरीब बालक की सेवा करते हैं, शिक्षा का खर्चा उठाते हैं और लड्डू गोपाल की विशेष सेवा, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो कोई भी कार्य ऐसा है ही नहीं जो पूर्ण ना हो पाए। तो उपाय करने के लिए आपको पवित्र पेड़ों के नीचे में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाना है। साथ के साथ आपको कच्चा दूध गौ माता का कहीं से प्रबंध करना है और कच्चे दूध की व्यवस्था करने के साथ साथ कच्चे दूध में आपको डाल देनी है। पवित्र वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे थोड़ा प्रबंध करें कि कच्चे दूध में आप एक चुटकी हल्दी डाल सके। हल्दी डाली हुई कच्चा दूध आपको ले जाना है, पीला धागा आपको ले जाना है, थोड़ा सा अलग से हल्दी आपको ले जानी है। अपने मटके से जल का लोटा आपको भरना है। इस बात का ध्यान रखें, ताज़ा तांबे के लोटे में जल लीजिए, अपने मटके से ही आप प्रयोग में ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पीला धागा जो लेकर गए हैं उसमें आप हल्दी वहीं पर बैठकर लगाएं या घर से ही लगाकर ले जाएं, परंतु पीले धागे में आप सभी को हल्दी जरूर से ले जानी है। प्राचीनतम समय से ही पवित्र नदी में, पवित्र नदी के तट पर, पवित्र तीर्थ स्थानों पर, पवित्र वृक्षों में, देवालयों में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपनी मनोती कहते हुए धागा जरूर से बांधा जाता है। आपने देखा होगा शरीर के भी कई अंगों में धागा बांधने की प्रथा है। इनका अद्भुत लाभ देखा गया है, यह मन तन के चक्र को बहुत अधिक स्वरूप में कंट्रोल करते हैं। तो आप सभी को इन दिव्य वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाना है, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना कर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर जो आपकी मनोती है वह कहते हुए सबसे पहले कच्चा दूध आपको सींचना है वृक्ष के नीचे जो हल्दी मिश्रित आपने कर रखा है। उसके बाद दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी हैं, तो 2 दीपक, एक हरि के नाम का अर्थात श्री नारायण की तिथियां है, एक महादेव के नाम की, दोनों बत्तियों को आप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक के अंदर संभव हो तो काले तिल डालें, नहीं तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने 2 दीपक प्रज्वलित कर दिए, जल आपने विशेष चढ़ा दिया, कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जल आपने सींच दिया। उसके बाद विधि विधान से जो आपके भोग प्रसाद की प्रक्रिया है वह लगा दीजिए। आपकी इच्छा है आप कौन सा भोग प्रसाद लगाना चाहते हैं वह आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो आप हल्दी लगा हुआ धागा लेकर गए हैं, आप सभी अपनी मनोकामना कहकर, आपकी इच्छा है आप 7 गांठ लगा सकते हैं, 5 गांठ लगा सकते हैं, एक ही मनोकामना है तो एक ही गांठ लगा सकते हैं। उस पीले धागे में अपना नाम गोत्र बोलकर लगा दीजिए। अपनी मनोकामना जरूर से बोलिएगा, नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा। उस धागे में आप सभी को लगा देना है, हल्दी लगे हुए धागे में। फिर आप सभी अगर केले वृक्ष की जड़ में इसे कर रहे हैं तो केले वृक्ष के तने में आप बांध दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए। पीपल वृक्ष की जड़ में कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ में आप बांध दीजिए मनोकामना कहते हुए। और साथ ही आप सभी तुलसी में कर रहे हैं तो तुलसी माता की गमले की जड़ में आप सभी इस पीले धागे को बांध दीजिए। आंवले वृक्ष की जड़ में कर रहे हैं तो वहां पर अपनी मनोकामना का धागा आपको बांधकर आ जाना है। ऐसी मान्यता है विशेष तिथियों में विशेष मनोकामना, विशेष कामना के सहित जो व्यक्ति कर देता है उसकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। पवित्र पेड़ों में कच्चा दूध विशेष तिथि में चढ़ाना, हल्दी चढ़ाना, हरिहर दीपक लगाना अर्थात 2 दीपक लगाना, परिक्रमा 5 या 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा लगाना, नाम मंत्र का जाप करना, विशेष मनोकामना का धागा बांधना, गांठ लगाकर नाम गोत्र बोलकर मन की कामना सिद्ध करने वाला होता है। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। एकादशी तिथि है, सोमवती अमावस्या है उस दिन कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत है उस दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप कोई एक दिन चुनें और उन तिथियों में करने का प्रयत्न करें। हारी बीमारी दूर होगी, बच्चों का प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आएगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह कर करें। इच्छा आपकी है, आपकी स्वरूप में यह कार्य करना चाहते हैं। कई भक्तजन यह कार्य करते भी हैं, आपने देखा होगा, और यह अद्भुत स्वरूप में लाभ देने वाला है। करके देखिएगा, निश्चित रूप से कामना सिद्ध होगी। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोलिएगा।